अच्छा, आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है हाउ टू सिलेक्ट अ नीश। नीश का मतलब क्या है? नीश मतलब टॉपिक, टॉपिक मतलब स्किल, यानी कोई भी एक टॉपिक या कोई स्किल या कोई नीश जिसको आपने सिलेक्ट करना है, जिस पे आपने काम करना है। जैसे अभी मैंने आपको वो समझाया है कि आप एडिटिंग कर लो, डिज़ाइनिंग कर लो, तो ये नीश होती है। अब ये नीश आपकी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड भी हो सकती है कि आप कौन सी स्किल पे काम करना चाह रहे हो। ये नीश यूट्यूब से रिलेटेड भी हो सकती है कि आप किस टॉपिक पे यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हो। ये नीश आपकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी हो सकती है कि आप किस टॉपिक पे ब्लॉग या वेबसाइट बना के काम करना चाहते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपकी फ्रीलांसिंग के लिए भी ज़रूरी है, यूट्यूब चैनल बनाने के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि यूट्यूब चैनल पर भी जब आपने कोई काम करना है तो यूट्यूब चैनल के लिए भी तो आपको एक टॉपिक की ज़रूरत पड़नी है ना। तो बजाय इसके कि तब जो मैंने ये टॉपिक पे डिस्कस करना है तो पहले ही कर लेते हैं। अच्छा, नीश सिलेक्ट करने से पहले ज़रूरी है ये समझना कि हमने नीश सिलेक्ट करनी क्यों है, क्यों करनी है सिलेक्ट। यानी फ़र्ज़ करो मैं आपको कहता हूँ कि ये काम कर लो, अगर आप खुद अपने माइंड की नहीं सुनोगे ना, मेरे कहने पे चल पड़ोगे, तो वो कुछ अर्सा बाद आपका माइंड उस चीज़ से हट जाएगा। नीश सिलेक्शन इसलिए ज़रूरी है, ये सोच समझ कर इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उस टॉपिक को आपने लॉन्ग टर्म लेके चलना होता है, आपने उस टॉपिक पर लंबे अरसे के लिए काम करना होता है। इसलिए टॉपिक को ध्यान से सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जल्दबाजी में अगर कोई बंदा कोई नीश या कोई टॉपिक सिलेक्ट कर लेना तो कुछ अरसे बाद कुछ अर्सा काम करके उस पर बंदा उससे उकता जाता है, तो बंदा फिर कोई और टॉपिक ढूंढ रहा होता है कि ये टॉपिक मज़ेदार नहीं है, इस पे काम नहीं मिलता है, या ये ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, तो फिर बंदा उसको छोड़ने के चक्रों में होता है। इसलिए पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले बंदा टाइम लगा ले। मतलब जो काम आज आपने शुरू करना है आप 10 दिन बाद शुरू कर लो, लेकिन फुल रिसर्च कर लो उस काम के बारे में कि क्या वो काम आप लंबे अरसे तक कर सकते हो, क्या वो काम आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा भी कि नहीं होगा। ठीक, तो ये सारी रिसर्च जो है वो काम करने से पहले हो जानी चाहिए। तो नीश सिलेक्शन के लिए 5 स्टेप्स मैंने आपको बताने हैं। उन 5 स्टेप पर अमल करते हुए आप एक नीश, एक टॉपिक अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है डिफाइन योर पैशन। अपना पैशन देखें कि क्या है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या काम करना आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, इजी लगता है, क्या काम करने में आप बोर नहीं होते हो, थकते नहीं हो, आपको वो काम करने में मज़ा आता है। या आप ये भी सोच सकते हो कि अगर वो काम आपने नहीं किया हुआ तो आप ये भी सोच सकते हो कि वो कौन सा ऐसा काम है जिस काम को करने से आप थकोगे नहीं, आपको मज़ा आएगा। यानी वो इंसान का माइंड पहले ही रेडी होता है ना, हमारा माइंड हमें पहले ही बता देता है कि कौन सा काम हमारे लिए दिलचस्प होगा या कौन सा काम हमारे लिए दिलचस्प नहीं होगा। अगर वो काम हमने नहीं भी किया होगा ना, उसका फिर भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि वो दिलचस्प है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी दिलचस्पी को डिफ़ाइन करना है कि आप दिलचस्पी किस चीज़ में रखते हो। अगर कोई काम आपने किए हुए हैं, कोई 2, 4, 5, 7 काम आपने किए हुए हैं, तो आपको लगता है कि इनमें से ये वाला काम जो है ना, ये मेरा पैशन है, इसको करते हुए मैं थकता नहीं हूँ, तो मुझे परेशानी नहीं होती इसको करते हुए, उसको सिलेक्ट कर लो। या फ़र्ज़ करो आपने कोई काम किया ही नहीं हुआ है, किसी ने आपको मशवरा दिया है, उसने आपको 2, 4, 5 स्किल्स बताई हैं, 2, 4, 5 निशेज़ बताई हैं, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करनी है। तो आप देखो, आप सोचो कि इनमें से कौन सी नीश ऐसी है जिस पर अगर मैं काम करूं तो मैं बोर नहीं होऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा इस पे काम करना, मैं इस पे आगे बढ़ सकता हूं। मगर इस पे मतलब अगर इस पे मुझे कुछ अर्सा तक काम नहीं भी मिलता है, या कह लो कि इसमें मेरी अगर कम अर्निंग भी होती है, तो मेरे लिए परेशानी का बायस नहीं होगा, क्योंकि वो काम मेरे पैशन में से होगा, मेरे इंटरेस्ट में से होगा। तो सबसे पहले आपने अपना पैशन डिफाइन कर लेना है, अपना इंटरेस्ट देख लेना किस चीज़ में है। तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ को सिलेक्ट कर लो, चाहे उसमें अर्निंग कम होगी या ज़्यादा होगी, वो बात की बात है, या होगी ही नहीं। अगर आपने अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड नीश को सिलेक्ट किया होगा ना, तो वो काम करते हुए आपको परेशानी नहीं बनेगी, वो काम आपको ईजी लगेगा, वो काम करते हुए आपको मज़ा आएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर डिज़ाइनिंग आपका पैशन है ना, आप डिज़ाइनिंग जब भी आप डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम करोगे, आपको वो बर्डन फील नहीं होगा। आप म्यूज़िक लगाकर और बड़े इजी माहौल में वो डिज़ाइनिंग वाला काम अपनी जॉब कर सकोगे। अच्छा, दूसरा स्टेप, ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि इस स्टेप में आपने देखना है कि आपका जो पैशन है या जिस इंटरेस्ट को आपने चुना है, जिसको आपने लेके चलना है, क्या उससे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। किसी भी बिजनेस ने, किसी भी चीज़ ने अगर जल्दी तरक्की की है, जल्दी ग्रो किया है ना, तो वो इसी बेस पे किया है कि वो चीज़ जो है वो दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, बहुत सी शहरों में ना टैक्सी का बड़ा मसला था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना प्राइवेट टैक्सीज़ का बड़ा मसला था। तो वो एक प्रॉब्लम थी लोगों की। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ऊबर और क्रीम वालों ने टैक्सी सर्विस लॉन्च की, बड़ी इजी और बड़ी मेयारी टैक्सी सर्विस लॉन्च की। वो दिनों में फेमस हो गई, मतलब उन्होंने दिनों में ग्रो किया है। उनका बिजनेस आज आसमानों को छू रहा है, इतनी जल्दी उन्होंने ग्रो किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पब्लिक की एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो आप देखें कि क्या आपने जो काम चुना है उससे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो अगर किसी की प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो रही है, अब ये फेसबुक है, फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट है, अरबों डॉलर कमा रहा है फेसबुक का मालिक। इसने क्या किया, ये इतनी जल्दी ग्रो क्यों हुई है? इसने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की। वो प्रॉब्लम क्या थी? लोग एक दूसरे से दूर थे, इसने लोगों को कनेक्ट किया। आप देखें कि वो स्कूल या कॉलेजेस के ज़माने में जो आपके दोस्त होते हैं, जब आप स्कूल से कॉलेज में जाते हो ना, वो क्लास, जो स्कूल की क्लास होती है वो बिखर जाती है। कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है, कोई किसी कॉलेज में जाता है, कोई किसी कॉलेज में जाता है, ऐसे है ना। फिर आगे यूनिवर्सिटीज़ में कोई किधर जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई पढ़ाई छोड़ देता है। तो ये जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, इन्होंने लोगों को आपस में कनेक्ट किया है, लोगों की कनेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इस वजह से तो ये इतनी जल्दी ग्रो हुई है और इतना बड़ा इनका बिजनेस है। इनकी बिजनेस का राज ही यही है। तो अगर आप कोई ऐसा आइडिया ढूंढ लेते हो कि जिससे आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, तो आपका वो बिजनेस होगा, आपका वो आइडिया होगा, वो दिनों में ग्रो होगा। आपने जब इस ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में आना है तो आपका दिमाग 24 घंटे चलना चाहिए। किसी भी वक्त आपके माइंड में वो आइडिया क्लिक कर सकता है। अब OLX पाकिस्तान में कितनी फेमस हुई है, OLX कितनी जल्दी ग्रो हुई है और लाखों रुपया वो कमा रहे हैं, वो भी एक आइडिया है ना। तीसरा स्टेप है चेक कंपटीशन को चेक करें कि आपने जो एक नीश सेलेक्ट की है उसका कंपटीशन कितना है। कि ऐसा तो नहीं है उसका कंपटीशन ही इतना ज़्यादा है, काम जो है वो कम है। जिसका काम कम हो, कंपटीशन ज़्यादा हो, उसमें लॉस होता है। जिसका कंपटीशन कम हो, काम ज़्यादा हो, उसमें प्रॉफिट होता है। ये जो प्रॉब्लम, पिछले स्टेप में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बात की है, तो जब बंदा किसी चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, जब बंदे के माइंड में कोई प्रॉब्लम आती है और उसका सोल्यूशन आ जाता है, वो आइडिया आ जाता है, वो आइडिया यूनिक होता है। मतलब उस प्रॉब्लम को किसी और बंदे ने सॉल्व किया ही नहीं होता है। वो जो आइडिया आता है आपके पास, आपने उसी आइडिया से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। आपका आइडिया वो यूनिक होता है, ऐसे ही है ना, वो यूनिक होता है, एक होता है आइडिया। तो कंपटीशन होता ही नहीं है, तो इस वजह से वो जल्दी ग्रो कर जाता है। इसलिए आपने कंपटीशन चेक करना है कि क्या कंपटीशन ज़्यादा तो नहीं है। अगर हम कंपटीशन को एक साइड पे भी रख देना, अगर आपने कोई नीश सेलेक्ट कर ली है, कोई स्किल सेलेक्ट कर ली है, जैसे मैं पहले कहता हूँ, अगर आप उसमें एक्सपर्ट बन गए हो ना, अगर आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओ किसी तरह से, तो कंपटीशन एक तरफ रह जाता है। आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो आपको खुद ब खुद टॉप पे ले आती है। अगला स्टेप है कि प्रॉफिटेबिलिटी चेक करें कि क्या ये नीश प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है। कि आपने कोई ऐसा आइडिया तो नहीं चुन लिया कि जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई अर्निंग ही नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आप कोई ऐसा आइडिया चुन लेते हो जिसको आप फ्रीलांसिंग में सेल ही नहीं कर सकते। तो अगर आपने कोई ऐसा आइडिया सेलेक्ट कर लिया, ऐसी चीज़ को सिलेक्ट कर लिया जिसमें प्रॉफिट ही नहीं होता है या जिसका काम ही नहीं मिलता है, ना होने के बराबर होता है, तो उस पे काम करने का क्या फ़ायदा होगा? उस पर फिर बंदा अपना टाइम ही वेस्ट करेगा ना, जब एक चीज़ प्रॉफिटेबल ही नहीं है। कोई बिजनेसमैन ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है जिसमें प्रॉफिट नहीं होता, मतलब जहाँ प्रॉफिट ना हो ऐसी जगह पे कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेगा? कोई भी नहीं करेगा। हर बंदा जब भी कोई काम करने लगता है
जब भी कोई कुछ चीज़ इन्वेस्ट करने लगता है तो वो सबसे पहले यही देखता है कि उसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। ख्वाह आपने इस काम में, फ्रीलांसिंग में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, लेकिन आपने अपना टाइम तो इन्वेस्ट करना है ना, आपने कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना है। तो आपने फिर ये देखना है कि वो इन्वेस्टमेंट के बदले आपको कुछ प्रॉफिट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है। पाँचवें स्टेप में आपने पिछली सारी चीज़ों को एनालाइज करना है। आपने एक नीश सेलेक्ट कर ली, फिर आपने देख लिया कि क्या इससे किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, फिर आपने देख लिया कि क्या ये इसमें कंपटीशन कम है या ज़्यादा है, और आपने फिर देख लिया कि क्या इसमें ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो अगर आपको इन चारों सवालों का जवाब जो है वो हाँ में मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव मिल रहा है, तो पाँचवें स्टेप में आपने उस स्किल को सिलेक्ट कर लेना है और उस पर काम शुरू कर देना है और प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बनोगे, और एक्सपर्टीज़ ही आपको सेपरेट बनाएगी। सबसे आपकी जो एक्सपर्टीज़ होगी ना, वही आपको यूनिक बनाएगी, बेस्ट बनाएगी और सबसे अलग बनाएगी।